आज हम लोग मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 2A का पार्ट देखेंगे। 2A के पार्ट में आपको कृति पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न हल किया होता है, लेकिन आपको उसमें खाली स्थान दिया रहेगा जगह जगह। और ये 2 नंबर के सवाल होते हैं और 2 नंबर के सवाल को हेलो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A के पार्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लो, क्वेश्चन नंबर जो 2 और A है वो टोटल होता है 4 मार्क का, और इसमें आपको कृति पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से हम कुछ सवालों को आज देखेंगे। जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है, जैसे आपको निश्चय पर आधारित है 3, 4, 2, 5। ठीक है, और इसे हल करने के लिए आपको सवाल में कुछ रिक्त स्थान दिए होंगे। और ये 2 नंबर के सवाल है, तो आपको 4 रिक्त स्थान होंगे, यानी प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए आपको आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल अगर आता है तो हमें मालूम है ये निश्चय का सवाल है, तो ये गुणा करके हमें घटाना है और आंसर मिलेगा। तो आप देखोगे कि 3 का गुणा 5 में होगा, यानी जो पहला ब्रैकेट है उसमें आपको क्या आएगा, 5 आएगा। और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें हम देखेंगे तो आपको 2 आएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट में आपको 2 आएगा। फिर आप देखोगे उसका नीचे गुणा होगा, तो 3 में 5 का गुणा होगा, तो 3 5 15 आएगा। और उसके बाद 15 में 8 घटाओगे तो आपको 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको 4 ब्रैकेट होगा, लेकिन आप सवाल हल करते समय पूरा सवाल जैसा दिया वैसे ही लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में यानी खालिस्तान में जो आपको उचित संख्या होगी वो आपको वहां लिखना है। तो इस तरह आप अगर करते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, एक हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जैसे आलेख पर आधारित भी हो सकता है, उसके लिए आपको सारणी भरने के लिए हो सकता है, जो आपको 1.2 में दिया है। जैसे आपको एक समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसके आधार पर आपको एक सारणी दी गई है। x y x कॉमा y। ठीक है, इस सवाल में हमें देखो ऊपर पहले x का मान आपको 3 दिया है, फिर नीचे वाले ब्रैकेट में हमें खाली दिया है, और सबसे नीचे आपको 3 और 0 ये दिया है। फिर सेकंड वाले कॉलम में आपको ऊपर के ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है, नीचे आपको लिखा है 5। फिर उसके नीचे भी आपको खाली दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है।
फिर तीसरे वाले कॉलम में अगर हम आएंगे तो वहां ऊपर आपको कोई अंक नहीं है और नीचे आपको लिखा है 3 और सबसे नीचे वाले कॉलम में आपको 0 और 3 दिया है। ठीक है, तो इस तरह देखो इसमें इस सवाल में भी आपको 4 ब्रैकेट दिया है और एक समीकरण लिखा है, बोला है समीकरण की सहायता से आपको सारणी पूर्ण करनी है। तो हम देखेंगे कि जो पहला वाला कॉलम है उसमें जो नीचे एक्स वाई का मान दिया है, तो जो 3 और 0 लिखा है उसमें 3 जो है वो x का मान है, जो कि ऊपर लिखा है उसके नीचे 0 है तो वो किसका मान है, y का मान है। ठीक है, तो हमें जो पहले ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा, 0। सेम अगर हम अब दूसरे कॉलम में जाते हैं तो दूसरे कॉलम में भी आप देखोगे पहले ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं दिया है, सेकंड ब्रैकेट में आप नीचे आपको 5 लिखा है और सबसे नीचे आपको कोई अंक नहीं लिखा है। तो इसका मतलब y का मान आपको 5 दिया है और x का मान हमें निकालना है। तो जो समीकरण हमें ऊपर लिखा है x प्लस वाई, उसमें अगर हम लोग y की जगह 5 लिखते हैं तो x का मान हमें आएगा। कैसे, अगर हम y की जगह 5 लिखते हैं तो वो 5 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा और 3 में हम 5 घटाएंगे, तो 3 में अगर हम 5 घटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, -2। तो यानी ऊपर कितना आएगा, -2। और इस प्रकार हमें नीचे जो मान मिलेगा वो -2 कॉमा और जो 5 है वो। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम लोग अब तीसरे कॉलम में अगर आते हैं तो आप देखो वहां नीचे आपको एक्स वाई दोनों मान दिया है, जिसमें एक्स का मान 0 है, वाई का मान 3, जो कि ऑलरेडी लिखा है। तो ये जो 0 है ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग कृति पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कॉलम भरने के लिए भी, तो भी हम आराम से लिख सकते हैं, समीकरण में जो मान दिया उसे रख करके दूसरे का मान प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपने चारों ब्रैकेट में चारों रिक्त स्थान में अगर आपने सही अंक लिखा है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। एक और सवाल हम लोग आगे देखते हैं। एक सवाल हम लोग देखते हैं विवेचक के आधार पे, सेकंड चैप्टर का। जैसे आपको वर्ग समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण दिया है x² प्लस 10x -7 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक अर्थात b² - 4ac, विवेचक अर्थात b² - 4ac। तो आप देखोगे जब इसका हल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे। किससे, सामान्य रूप से। वर्ग समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो अब तुलना अगर हम लोग करेंगे तो जो पहले पद का गुणांक अर्थात जिसका घात 2 है उसका जो गुणांक होगा वो a का मान होगा। तो हम देखेंगे a का मान कितना है, 1। जो दूसरा पद है जिसे हम लोग मध्य पद भी बोलते हैं, उसका गुणांक यानी b का मान होगा, b का मान हो जाएगा 10। और जो तीसरा पद है जिसके साथ कोई भी चरांक नहीं है वो c का मान होगा यानी -7। तो इस प्रकार a b c आ जाएगा आपको, जिसमें आपको अब यहाँ ब्रैकेट में हमें दिया था b का मान आपको ब्रैकेट में दिया है। अब आगे देखिए सवाल में हमें बोला है b² - 4ac ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्न में आपको कैसे दिया है, b² - 4ac इज इक्वल टू, यहाँ आपको ब्रैकेट बना है -4 इंटू 1 इंटू सेकेंड ब्रैकेट आपको दिया है। उसके बाद नीचे आपको अगेन 2 ब्रैकेट दिया है। और फाइनल उत्तर आपको लिखा है 128। 128। तो ये जो 4 ब्रैकेट दिए उसमें हमें संख्या लिखनी है। तो आपको पता है, देखिए ऊपर आपको दिया है मान b² - 4ac, तो b का वर्ग यानी b का मान आपको 10 दिया, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, 10 का वर्ग। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, 10 का वर्ग।
और उसी लाइन में आप लास्ट में जो ब्रैकेट आपको दिया वहां सी का मान होगा और सी का मान है -7। फिर आप देखोगे 10 का वर्ग अगले ब्रैकेट में कितना होगा 100। 10 का वर्ग अर्थात 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, 10 धाम में 100। और आगे आप देखोगे तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो गया है और 4 सत्ते 28, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में आपको 28 है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2A में जो भी प्रश्न होगा उसमें आपको सवाल हल किया होगा, लेकिन सवाल में आपको 4 खाली स्थान दिए होंगे और उन चारों खाली स्थान में आपको उचित संख्या लिखनी है और प्रत्येक खाली स्थान के लिए आपको आधे नंबर मिलेंगे। 4 खाली स्थान है, जितने आपके सही होंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, हम आगे एक सवाल और बढ़ते हैं आगे इस सवाल की तरफ। एक दूसरा सवाल इसी पर आधारित सेम और देखते हैं, जिसमें आपको वर्ग समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेम उसी प्रकार है, यहाँ पर भी आपको विवेचक का मान निकालना है। तो सवाल वही लिखा है सेम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जिसमें ए का मान आपको नहीं दिया वो ब्रैकेट में है, बी का मान दिया है 2, सी का मान दिया है -9। अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 2 का वर्ग -4 इंटू 1 और इंटू आपको ब्रैकेट दिया है और लास्ट में आपको एक ब्रैकेट दिया है। एक ब्रैकेट और है यहाँ पे आपको, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, वहां पे दिया है ब्रैकेट वो। ठीक है, तो इस तरह इस ब्रैकेट में भी जो हमें उचित संख्या लिखनी होगी, तो ए का मान हमें मालूम है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोई गुणांक नहीं दिया तो 1 होगा। फिर आप सेकंड लाइन में आपको आएंगे तो सी का मान आपको दिया है -9 होगा, वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप आओगे तो 9 का 4 में गुणा होगा तो 36 हो जाएगा और सबसे लास्ट में आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह पूरे सवाल को हमें एज इट इज जैसे दिया है वैसे ही लिखना है और जो खालिस्तान जगह है वहां पे आपको उचित संख्या लिखनी है। एक और सवाल, हम लोग अगले सवाल की तरफ जाते हैं। वो सवाल जैसे आपको मूल पर आधारित सवाल, यदि वर्ग समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो और आपको एक वर्ग समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपको इस वर्ग समीकरण की सहायता से दो मान निकालने हैं। पहला मान जो हमें निकालना है वो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है और जो दूसरा मान निकालना है वो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये निकालना है और दूसरा निकालना है अल्फा गुणे बीटा बराबर। तो यहाँ पे भरने के लिए देखिए इसे आपको हल करने की आवश्यकता होगी अगेन। तो अगर आपको दो मूल अल्फा और बीटा दिया है तो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। लेकिन ए बी और सी का मान निकालने के लिए हम लोग वर्ग समीकरण से ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट लिखना है लेकिन उसके पहले आपको हल करना होगा तो हम लोग रफ पेज पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग आसानी से ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि ए का मान 2 होगा, बी का मान -4 होगा और सी का मान -3 होगा। अब उसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस और बी का मान -4 है और बटे ए का मान कितना है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ऊपर और बटे 2, फिर 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 2। सेम इसी प्रकार हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सूत्र सी बटे ए, जिसमें सी का मान है -3 और ए का मान है 2, तो -3 बटे 2। तो इस तरह आप यहाँ पर आपको 2 ही ब्रैकेट दिया है तो एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2A में जो भी हमें सवाल होगा पूरे के पूरे सवाल ये आपकी किताब के ही होंगे, एकदम आसान सवाल होंगे। हर स्वाध्याय में जो भी खाली स्थान का प्रश्न दिया होगा उसी में से आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको 3.2 में भी आपको दिया है, 3.2 थर्ड चैप्टर है आपको अंक गणितीय श्रृंखला। अंक गणितीय श्रृंखला में अगर आपको कोई श्रृंखला दिया है तो उस श्रृंखला की सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, जैसे आपको एक श्रृंखला दिया है 1 है, 8 है, 15 है, 22 है, इस तरह, ठीक है। तो आपको नीचे ए बराबर ब्रैकेट, फिर T1 बराबर ब्रैकेट, अगेन T2 बराबर ब्रैकेट, T3 बराबर ब्रैकेट, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में हमें उचित संख्या क्या होगी, ए यानी प्रथम पद। किसी भी अंक गणितीय श्रृंखला का जो पहला पद होता है यानी पहली संख्या वो ए होती है, और उसी को हम लोग T1 से भी दिखाते हैं। T1 टी मीन्स टर्म, जिसको हिंदी में पद बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। T2 यानी सेकंड टर्म, जिसको हम लोग द्वितीय पद बोलते हैं, और T3 यानी थर्ड टर्म यानी तृतीय पद। तो आप देखोगे कि ए का मान क्या होगा, पहली संख्या अर्थात 1। फिर T1 का मान भी सेम वही होगा, T2 का मान आप देखोगे 8 होगा, और T3 का मान कितना होगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपको खाली स्थान दिया उसमें हम लोग उचित संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक सवाल और हम लोग देखते हैं इस पर आधारित। जैसे आपको एक श्रृंखला दिया है 70 है, 60 है, 50 है, 40 है, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे T1 बराबर T2 बराबर और T3 बराबर, और उसके बाद आपको एक डी पूछा है, डी बराबर, डी यानी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग सामान्य अंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सामान्य अंतर। दो क्रमिक पदों के बीच के अंतर को सामान्य अंतर से दिखाते हैं। दो क्रमिक पद अर्थात पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि T1 का मान सेम 70 यानी पहली संख्या हो जाएगी, T2 का मान दूसरा अर्थात 60, T3 का मान 50, और डी आपको निकालना है तो डी बराबर यहाँ पे एक ही ब्रैकेट दिया, तो हमें दूसरे में से पहले को घटाना है, अर्थात दूसरी संख्या 60 है और पहली संख्या 70 है, तो 60 में आप 70 घटाओगे तो आएगा आपको -10। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब भी हम घटाते हैं तो उत्तर माइनस में होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको कोई भी सवाल आता है खाली स्थान वाला तो हम आराम से लिख सकते हैं उसे, और पूरे के पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। आगे आप देखोगे 3.3 में आपको पहला क्वेश्चन दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद। सवाल में आपको दिया है प्रथम पद, प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर सामान्य अंतर 3 है। तो आपको देखोगे यहाँ पे नीचे हल में लिखा है कि ए बराबर 6 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, और यस 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आगे आपको Sn का सूत्र लिखा है, Sn बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में
आपको वहां पे खाली स्थान दिया है ब्रैकेट में, फिर प्लस n-1 और d, फिर और नीचे आओगे आपको तो S27 बराबर 27/2 और ब्रैकेट में आपको 12 प्लस 27-1 और d की जगह पर आपको खालिस्तान ब्रैकेट दिया है, ठीक है। और नीचे आपको आओगे तो आपको 27/2 और गुणे अगेन आपको ब्रैकेट दिया है और फाइनली आपको 27 इंटू 45 और सबसे लास्ट में आपको एक ब्रैकेट दिया है जो आपका आखिरी उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 4 ब्रैकेट दिया है और चारों ही ब्रैकेट में हमें उचित संख्या लिखनी है। तो पहले ब्रैकेट में आप देखोगे एसएन का सूत्र है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a, तो यानी पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n-1 गुणे डी, वो सूत्र हो गया। फिर आप नीचे आओगे तो आपको देखो मान रखा गया n की जगह पे 27 और 2a यानी 6 दूनी 12 क्योंकि a का मान 6 है, वो नीचे आपको लिखा हुआ और d का मान आपको सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। तो d का मान कितना दिया है आपको 3। फिर और नीचे आओगे आपको तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके डायरेक्ट आपको संख्या लिखा है क्योंकि 27/2 आपको नीचे लिख दिया है। फिर आप पहले 27 में 1 घटाओगे 26, उसमें 3 का गुणा करोगे और फिर 12 जोड़ोगे तो इस तरह कितना आएगा उसमें 90 आएगा और फिर 90 में 2 का भाग देंगे तो नीचे 45 आएगा और लास्ट में आपको जो उत्तर है यानी हमें 27 गुणे 45 27 में 45 का गुणा करेंगे तो 1215, ठीक है। तो इस तरह जो चारों ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट में आपको 2a, दूसरे में 3, तीसरे में 90 और चौथे में 1215। सेम इसी प्रकार हमें टीएन पर आधारित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। टीएन पर आधारित अगर कोई भी पद ज्ञात करना हो उसके आधार पर भी आपको सवाल हो सकता है, वो खाली स्थान में आ सकता है। तो टीएन का भी सूत्र हमें याद रखना है क्योंकि टीएन और एसएन दोनों पर ही सूत्र आपको होंगे, सवाल होंगे। जैसे एक सवाल और लेते हैं इसी के आधार पे। प्रश्न आपको दिया है 1 से 150 तक की विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 150 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको हल खाली स्थान के रूप में दिया है। और एसएन बराबर, एसएन का एक दूसरा भी सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn। और हमें प्रश्न में क्या दिया था 1 से 150 तक की विषम संख्याएं। तो विषम संख्या निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे श्रृंखला लिखोगे। तो श्रृंखला जो हमारी होगी वो एक विषम संख्या 1 से स्टार्ट है 1 3 5 7 और लास्ट में आपको 150 के पहले क्योंकि 150 सम संख्या है उसमें 2 से भाग जाएगा तो 149। और किसी भी श्रृंखला का जो अंतिम पद होता है वो टीएन का मान होता है। वो किसका मान होता है टीएन का। और जो पहला पद होता है वो ए का मान और दूसरे और पहले में जो फर्क होता है वो डी का मान होता है। तो ए डी और टीएन हो गया। तो आप टीएन के सूत्र की सहायता से हल करोगे तो हमें पहले एन का मान मिलेगा और आपको ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, टीएन का मान ए का मान 1 है, डी का मान 2 है, टीएन का मान 149 है 149 और टीएन के सूत्र की सहायता से हल किया जाएगा तो एन का मान आपको 75 है। अब उसके बाद आपको सवाल जो खाली स्थान के रूप में दिया है तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn
अगेन एस एन बराबर एन की जगह पे आपको 75/2 और ब्रैकेट में T1 का मान यानी प्रथम पद 1 और Tn की जगह पे आपको ब्रैकेट दिया है। फिर आप नीचे देखोगे एस एन बराबर अगेन 2 ब्रैकेट आपको दिया है और लास्ट में जो आपका उत्तर आएगा उसके लिए भी आपको एक ब्रैकेट दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे। तो T1 का मान 1 है, Tn का मान कितना है 149 149 और 149 में एक जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा और 150 में 2 का भाग देंगे तो 75। ठीक है, और 75 इंटू 75 और उसके बाद 75 का वर्क करेंगे, जो भी आएगा वो आपको लास्ट वाले ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2A में जो भी प्रश्न होगा वो आपको सभी चैप्टर से 3 ही प्रश्न होने वाला है। 3 में से आपको तो 2 लिखना है। किसी भी चैप्टर से उस अध्याय में प्रश्न दिया है उसी में से आपको सवाल पूछे जाएंगे। चौथा चैप्टर आपका निकल गया है सिलेबस से। 5वें चैप्टर से भी आपको पूछा जा सकता है संभाव्यता। हेलो, 5वें चैप्टर से भी आपको हो सकता है संभाव्यता में, जैसे आपको 5.2 में जो प्रश्न दिया है, 2 लड़के B1 और B2, G1 और G2 2 लड़कियां और 2 लोगों की समिति बनानी है। उसके आधार पर आपको एक खालिस्तान भरना है। दो लड़के जिसको हम लोगों ने क्या लिया है B1, B2 और 2 लड़कियां हैं G1 और G2, गर्ल 1 गर्ल 2। इसके आधार पर आपको समिति बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम लोग देखेंगे जो पहला वाला आपको रिक्त स्थान, 2 लड़कों की समिति, 2 लड़कों की समिति। यहाँ पे आपको खालिस्तान दिया है। दूसरा आपको लिखा है 2 लड़कियों की समिति। फिर तीसरा आपको दिया है 1 लड़का और 1 लड़की। एक और 1 लड़की। अब इसके लिए आपको 4 ब्रैकेट है, लेकिन 4 ब्रैकेट में से आपको 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 2 में ही आपको लिखना है। जैसे पहला 1 लड़का 1 लड़की B1 और G1, दूसरा है B2 और G1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, बाकी के दोनों ब्रैकेट में हमें भरना है। तो आप पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे, आपको दोनों लड़कों की समिति अर्थात B1
कॉमा B2। दूसरे ब्रैकेट में आपको दोनों लड़कियों की समिति यानी अर्थात क्या हो जाएगा G1 कॉमा G2। और तीसरे वाले पॉइंट में आपको एक लड़का और एक लड़की जिसमें B1 G1 B2 G2 B2 G1 हो चुका है। B1 G1 B1 G2 B1 और G2 ये हो चुका है। तो आप देखोगे कि B2 G1 और B2 G2 ये होगा दोनों ब्रैकेट में। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो भी सवाल पूछा जाएगा वो खाली स्थान के रूप में ही होगा और एकदम आसान है, लिख सकते हैं हम लोग। और लास्ट वाले चैप्टर से आपको सांख्यिकी में जैसे आपको, वैसे तो ये सांख्यिकी में माध्य माध्य का बहुलक निकल गया है, तो वृत्तालेख के आधार पे खाली स्थान वाला प्रश्न हो सकता है। तो इस तरह कोई भी सम्स अगर आता है तो उसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले चैप्टर से आपको जैसे प्रश्न है कि किसी गांव में विभिन्न स्थानों पर होने वाली विद्युत की आपूर्ति निम्न सारणी में दी गई है, इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आपको ये सवाल कॉलम के रूप में दिया गया है। कॉलम में हमें 3 कॉलम दिया है। पहले कॉलम में हमें स्थान है और दूसरे कॉलम में विद्युत आपूर्ति है, तीसरे कॉलम में हमें केंद्रीय कोण का माप है। तो पहले कॉलम में हमें क्या लिखा है स्थान, दूसरे कॉलम में विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, तीसरे कॉलम में हमें केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप। ठीक है, तो इस तरह आप देखोगे स्थान में आपको अलग अलग स्थान दिया है। रास्ते पर जो रोड लाइट लगी होती है वहां के लिए विद्युत आपूर्ति आपको पहले पॉइंट में आपको दिया है। रास्ते के लिए स्थान रास्ता है एक, दूसरा है कारखाना, तीसरा है दुकान, चौथा है आपको घरेलू यानी हमारे घर में जो यूज होता है उस। ठीक है, और एक फाइनल में आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा टोटल यानी कुल का। कुल, तो रास्ते के लिए हमें जो विद्युत आपूर्ति दिया है वो 4 दिया है और विद्युत आपूर्ति 1000 इकाई में है, 4000 इकाई। कारखाने के लिए हमें जो दिया है वो 12,000 इकाई, दुकान के लिए जो हमें दिया है वो 6 और घरेलू के लिए जो दिया है हमें वो 8 दिया है। ठीक है, अब इस आधार पे हमें केंद्रीय कोण का माप निकालना है। तो केंद्रीय कोण का माप निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत आपूर्ति का टोटल निकालेंगे यानी 12 + 4 + 6 + 8। आप इनको जोड़ोगे तो 12 8 20 6 26 और 4 30, टोटल कितना होगा 30। अब उसके बाद हमें अगले कॉलम में पहले आप पहला वाला आपको हल किया है यानी रास्ते के लिए 4 और बटे टोटल यानी 30 और गुणे केंद्रीय कोण का माप निकालने के लिए वृत्त के एक केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है तो 360। इससे हल करोगे तो हमें 48 अंश ये दिया है आपको। फिर सेकंड वाला आपको हल करने के लिए ब्रैकेट में बोला है, ये ऐसा ब्रैकेट दिया उसमें लिखना है आपको गुणे 360 और बराबर आपको 144 आएगा वो आपको दिया है अंश। तीसरे वाले में आपको 6/30 गुणे 360 और बराबर आपको ब्रैकेट में लिखना है कितना आएगा। और फाइनली आपको चौथा वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है और गुणे 360
बराबर जो आएगा वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है? देखिए पहले वाला जो खाली स्थान है उसमें आपको 12 ऊपर होगा और नीचे टोटल यानी 30, 12/30 गुणे 360 हल करेंगे तो 144 आएगा। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट में आपको देखो हल करके आपको निकालना है, तो 30, ये 1 0 से कट जाएगा, 3 का भाग दोगे 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 छंग 72, तो इसमें आपको 72 आएगा। यहाँ पे मैंने कट किया है, आपको कट करने की आवश्यकता नहीं है, आप रफ पेज पे हल करोगे डायरेक्ट लिखोगे 72। और ऐसे लास्ट वाला है आपको 8 बटे टोटल कितना है 30, और इसे भी हल करोगे आप तो 96। तो इस प्रकार आप टोटल करोगे, सबसे नीचे कितना है 96, उसके बाद 72, उसके बाद 144, उसके बाद 48, तो यहाँ आपको लास्ट में 360 आएगा, जो कि वृत्त पर किसी एक केंद्रीय कोण का माप होता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी सवाल होंगे वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला चैप्टर युगपत समीकरण, दूसरा चैप्टर वर्ग समीकरण, तीसरा अंक गणितीय श्रृंखला, चौथा आपको सिलेबस से निकल गया है आर्थिक नियोजन, पांचवा हमें संभावना है, और आखिरी जो है आपको सांख्यिकी, उसमें से भी बहुत सारे सवाल कट गए हैं। तो कहने का मतलब जो भी आपको सवाल टेक्स्ट बुक में है, छोटे छोटे सवाल जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया है, खाली स्थान के रूप में दिया है, आप उसे अच्छी तरह हल कीजिए, और उस पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर सकते हो। 3 सवाल आपको दिए रहेंगे, 2 ही सवाल आपको हल करना है, 4 नंबर का है, और ये 4 के 4 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। हेलो, सर हो गया? हाँ शीतल सर हो गया। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। हेलो हेलो, फिलम नीलू। हेलो हाँ हेलो बोलो सर। बेटा। हाँ बोलो, क्या डाउट है बोलो। सर इसमें जो आपने 3.2 का क्वेश्चन बताया चौथा, उसमें तो ए का मान भी निकालना है, आपने तो निकाले नहीं। नहीं, आपको 3.2 का जो प्रश्न आपको था वो जरूरी नहीं है, हमें सवाल में जो दिया होगा वही लिखना है बेटा। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको खालिस्तान दिया था ना, लेकिन जब एग्जाम में आपको आएगा तो 4 ही ब्रैकेट आपको दिया रहेगा, और उसमें आप देखोगे कि आपको ज्यादा ब्रैकेट दिया है। ठीक है, ओके तो सर। उसमें से कोई भी 4 ही ब्रैकेट आपको आएगा, तो जो ब्रैकेट आपको आएगा जो पूछा जाएगा हमें सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, और कोई? आकाश गुप्ता। सर हेलो, हाँ बोलो हेलो बेटा। सर। सर हाँ आप चौ हेलो, सर छठवां चैप्टर रिड्यूस हो गया था ना सांख्यिकी। हाँ हाँ रिड्यूस हो गया है, माध्य माध्यिका बहुलक वो सब कुछ भी नहीं है, उसमें खाली वृत्तालेख है। ठीक है, सर छठवें चैप्टर में कौन सा स्लीप आएगा? छठवें चैप्टर में आप सिर्फ वृत्तालेख पढ़ो, माध्य माध्यिका बहुलक वो सब निकल गया है, उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और अभी देखिए स्कूल जब चालू होंगे आपके तब आपको एकदम एग्जैक्ट कंफर्म हो जाएगा कि मतलब कितना चैप्टर्स आपको आने वाला है। मोस्टली अभी यही है कि चौथा और छठवां नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अभी तक 25-30% का ही रिड्यूस का ये जानकारी है सभी को, तो लेकिन अभी स्कूल डिले हुआ है तो इसके लिए और भी कुछ माइनस होंगे। तो अगर नेक्स्ट मंथ में स्कूल स्टार्ट होता है तो आपको एग्जैक्टली कंफर्म हो जाएगा कि मतलब क्या क्या है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। ओके, और कोई? मानसी सेन। मानसी, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो वो अल्फा बीटा वाला पढ़ाया ना, तो वो मुझे नहीं समझा था, आप उसको अच्छा वापस ठीक है, देखते हैं वापस से। देखो अल्फा और बीटा वाला जो भी सवाल है, तो हमें ये मालूम है कि वर्ग समीकरण का मूल है अल्फा और बीटा,
वर्ग समीकरण के दो मूल हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अगर हमें मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा अगर ये निकालना है तो उसे निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, और सूत्र क्या है आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, एक सवाल हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे आपको कोई वर्ग समीकरण दिया है और बोला है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। जैसे एक प्रश्न आपको दिया है, एक वर्ग समीकरण x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें क्या पूछा है निकालने के लिए कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें वो सूत्र याद रखना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यानी हमें एबीसी का मान हमारे पास होगा तो हम इन दोनों का मान निकाल सकते हैं, और एबीसी का मान हमें कहां से आएगा, हम तुलना करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो आप जब तुलना करोगे तो आपको ए का मान यानी ये जो पहला पद है उसका गुणांक 1 है तो वो 1 हो जाएगा, और जो बी का मान होगा वो जो दूसरा पद है 5, दूसरा पद 5x है उसका गुणांक 5 है तो वो बी का मान हो जाएगा 5, और जो तीसरा पद है -1 वो सी का मान ये। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो हम देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये आपका सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस और बी का मान कितना है 5 है और बटे ए का मान कितना है 1, तो हर में अगर 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी आपका फाइनल उत्तर होगा -5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -5। सेम ऐसे अल्फा गुणे बीटा बराबर भी सूत्र है सी बटे ए, तो आपको सी बटे ए यानी सी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है 1, तो इसका उत्तर -1। ठीक है, तो एकदम आसान है, आप एबीसी का मान वर्ग समीकरण से तुलना करके निकाल सकते हो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। समझ में आया बेटा? हेलो, मानसी सेन, और कोई किसी को कुछ डाउट है? मानसी सेन, यस सर। हाँ बोलो, कुछ डाउट है आपको, पूछना है कुछ? नहीं। समझ में आया? तो एकदम आसान है। देखिए आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी पार्ट होंगे, 2 के भी ए बी पार्ट है, 3 के भी ए बी पार्ट है, 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A हम लोग आज जो पढ़ रहे थे उसके बारे में, वो आपको कृति पर आधारित होगा। एकदम आसान सवाल होंगे, आप आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है बस। ठीक है, और कोई किसी को कुछ डाउट है? शीतल सर? हाँ सर, कोई नहीं है अभी। एक मिनट, सीमा रजक है, सीमा रजक। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो आप 10वां सवाल बताए थे ना, वो 2 लड़के 2 लड़कियां का, हाँ सर वो कैसे बनाने वो नहीं समझता। अच्छा, वो 2 लड़के और 2 लड़कियां। देखो 2 लड़कों यानी B1 और B2, बॉय 1 और बॉय 2। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा B1 और B2 बॉय के लिए और गर्ल्स के लिए G1 और G2। फिर आपको जो पहला लाइन पूछा था उसमें आपको बोला था 2 लड़कों की समिति, तो दोनों ही लड़के यानी B1 और B2। फिर 2 लड़कियों की समिति यानी G1 और G2। लेकिन जब उनको मिक्स करेंगे यानी एक लड़का और एक लड़की, तो लड़के में पहला B1, लड़कियों में पहली G1 यानी B1 G1। फिर लड़कों का पहला B1 ही रहने दो और लड़कियों की G2, B1 और G2 हो जाएगा। सेम उनकी आपको पोजीशन चेंज करनी है।
ठीक है, तो इस तरह आप उसको भी कर सकते हो। और कोई? और किसी को प्रश्न है कुछ? नहीं है सर, किसी का हाथ ऊपर नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके कौन सा अलमारी में हो सकता है? ठीक है सर। ओके, थैंक यू।